सबसे पहले तो मैं जितने भी सामने मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां जो उत्तीर्ण हुए हैं इस एग्ज़ाम में, उनको बधाई देता हूं, उनके पेरेंट्स को बधाई देता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर जो ये बच्चे, जो अभ्यर्थी आज उत्तीर्ण हुए हैं, वे आगे जाकर एक हरियाणा प्रदेश की और देश की सेवा करेंगे, चाहे प्रशासनिक माध्यम से चाहे दूसरे माध्यम से। निश्चित तौर पर ये देश की सेवा करने के काम आएंगे। इनको फिर से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और ख़ास तौर पर इनके जो पेरेंट्स आए हैं उनको बधाई देता हूं। और विशेष बधाई के पात्र जो विजय इंटरनेशनल स्कूल है, उसका इतना बढ़िया स्टाफ और ख़ास तौर पर उनके महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे भाई विजय जी, इनको भी बधाई देता हूं। इनसे हमारी मुलाकात जब हरियाणा प्रदेश में, मैं हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के साथ मीडिया एडवाइज़र के तौर पर चंडीगढ़ में काम कर रहा था, तब इनसे मुलाकात हुई थी। निश्चित तौर पर यह एक भले आदमी है और सामाजिक तौर पर जो सामाजिक ताना बाना है इनका बहुत अच्छा है। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आज कोई चीफ गेस्ट नहीं हूँ। इनका एक मैसेज रात को 12:30 बजे गया तो मैंने 8 बजे इनको कॉल किया कि मैं भी आना चाहता हूँ। मैं निश्चित तौर पर इनके बुलाने पर नहीं आया, इनका हौसला अफजाई करने के लिए आया हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से ईमानदार नेक नियत के आदमी होना बहुत बड़ी बात है। मैं पिछले 8-10 साल से इनके संपर्क में हूँ। निश्चित तौर पर एक सोशल आदमी है, सही मायने में धर्म का काम कर रहे हैं। मैं इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए आया हूँ और खास तौर पर यहाँ आने का मकसद इसलिए है, जहाँ हम यहाँ खड़े हैं महेंद्रगढ़ में, अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो 2014 से पहले ये क्षेत्र पीड़ित और प्रताड़ित था, जिसको हम दक्षिण हरियाणा कहते हैं। चाहे महेंद्रगढ़ की बात करें, चाहे नारनौल की बात करें, चाहे रेवाड़ी की बात करें, चाहे झज्जर की बात करें, चाहे मेवात की बात करें, जो दक्षिण हरियाणा था पीड़ित और प्रताड़ित था। यहाँ बच्चे प्रतिभावान तो थे। यह धरती वीरों की धरती है, यह बलिदानियों की धरती है। निश्चित तौर पर यहाँ ऐसे ऐसे बलिदानी, ऐसे ऐसे वीर हुए हैं जिनके माध्यम से, जिनकी वीरता के माध्यम से, जिन्होंने जो युद्ध में आहुति डाली है, जिन्होंने बलिदान दिया है इस देश की खातिर। अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो दक्षिण हरियाणा का इसमें विशेष योगदान है। इस प्रकार की धरती 2014 से पहले पीड़ित और प्रताड़ित इसलिए थी, यहाँ कोई प्रतिभावान बच्चा था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। खास तौर पर पीड़ा का मतलब यही था, जो पहले की सरकार थी वो जो भी मुख्यमंत्री और सरकार आती वो एक धर्मे पर काम करती रही, चहेतों को नौकरी और चहेतों को काम। जो प्रतिभावान व्यक्ति, प्रतिभावान बच्चा दक्षिण हरियाणा का था, आप लोग लिस्ट उठा के देखिए 2014 से पहले कितने प्रशासनिक अधिकारी भर्ती हुए। नाम मात्र के प्रशासनिक अधिकारी भर्ती होते थे और वो भी किसी दौड़पोश के चक्कर में आकर पैसे दे दिया करते थे, सरेआम बोलियां लगाई जाया करती थी। 2014 से पहले बेरोजगार युवाओं के अधिकारों का हनन होता था, लेकिन आज से 11.5 साल पहले हरियाणा में एक ऐसे राजनीतिक संत ने प्रदेश की बागडोर संभाली, जिसने खास तौर पर दक्षिण हरियाणा की सुधरी। आज प्रतिभा के बल पर, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि जो दक्षिण हरियाणा के प्रतिभावान बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे जिनके घर पर छत नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं, वो भी HCS भर्ती हुआ है। ये उस मनोहर सोच का नतीजा है, ये उस राजनीतिक संत की सोच का नतीजा है। जो आज ये मेला देख रहे हैं, मैं दिल्ली से आया हूँ, जब मैं हरियाणा में एंट्री की तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और अटेली होते हुए आया हूँ। बहुत सारे स्कूलों में एनुअल फंक्शन है, ये जो मेले लगे हुए हैं, ये जो आज चेहरे पे रौनक है, बच्चों पे, अभिभावकों पे, इस रौनक का नतीजा भी सिर्फ है तो मनोहर लाल जी हैं। 2014 से पहले ना अभिभावक के चेहरे पर रौनक थी, ना बच्चों के चेहरे पर रौनक थी। हर बच्चा पढ़ लिख कर कहता था कि अब तो पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा तब नौकरी लगेंगे। लेकिन उस राजनीतिक संत ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद एक इस प्रकार का नैरेटिव हरियाणा प्रदेश में साबित करके दिखाया कि आज प्रतिभावान बच्चे डंके की चोट पर कह सकते हैं कि वो प्रशासनिक अधिकारी, अपने बड़े कर्मचारी कहीं भर्ती हो सकता है। तो खास तौर पर दक्षिण हरियाणा के लिए मील का पत्थर वो साबित हुए हैं। मैं खास तौर पर यहाँ आना भी इसलिए चाहता हूँ और खास तौर पर बधाई देता हूँ भाई विजय को, जो माननीय मनोहर लाल जी की सोच थी कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं का लाभ मिले। ये अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है। आप लोगों के सामने जो इतना बड़ा मुकाम इसने हासिल किया है, ये अपनी मेहनत के बल पर किया है, अपनी प्रतिभा के बल पर किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और आपकी पीठ थपथपाना चाहता हूँ। हरियाणा सरकार और भारत सरकार आपके साथ है।
आप ऐसे ही तरक्की कीजिए। इसी प्रकार से बच्चे के मुंह पर मुस्कान आनी चाहिए, अभ्यर्थी के मुंह पर मुस्कान आनी चाहिए, और निश्चित तौर पर आपका भी भविष्य उज्जवल है और इन बच्चों का भी भविष्य उज्जवल है। क्योंकि इस प्रकार की रीति नीति हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी बना के गए हैं कि प्रतिभावान बच्चा रहेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवाएं देकर देश की सेवा करेगा। मैं मौसम खराब की वजह से आप लोगों के बीच में आप लोगों से इजाजत चाहता हूं और फिर से सबको बधाई देना चाहता हूं, खास तौर पर विजय भाई को और यहाँ के जितना स्टाफ है उनको सब जो बधाई के पात्र हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। और निश्चित तौर पर इस स्कूल का और बच्चों का भविष्य उज्जवल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सोच से भी बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। देखो मौसम, सभी मीडियाकर्मी जितने भी हैं, सभी जो हमारे विद्यालय प्रांगण पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार, अभिनंदन, स्वागत है। और आज मौसम को देखते हुए, मौसम इस तरीके से था कि बारिश सुबह आनी थी और श्याम बाबा की कृपा और परमात्मा की दया से बिल्कुल ऐसा पूरा फंक्शन जैसे फिनिश हुआ, जैसे फिनिश हुआ, फिनिश होते ही बारिश आई। ये भी एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है और सेशन की शुरुआत है। कल से सेशन सत्र स्टार्ट हो जाएगा और आज पूरे वर्ष में जिन बच्चों ने जो मेहनत की है उसके परिणाम घोषित किए हैं और उसी का वार्षिक महोत्सव मनाया गया। आज बिल्कुल बढ़िया तरीके से बच्चों ने बहुत अच्छे मन से बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखाई, बहुत अच्छे उन्होंने प्रोग्राम्स दिखाए। सुबह 8:30 से कंटिन्यू प्रोग्राम्स चल रहे हैं और कंटिन्यू बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। बच्चों के बेहतरीन रिजल्ट्स रहे और मैं क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करता हूँ, एक बार हमारे विद्यालय में ज़रूर विजिट करें। यहाँ की विशेषताएं, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ के सारा सिस्टम को एक बार जब स्कूल रन हो, कल 2 तारीख को स्कूल का शुभारंभ है, 2 अप्रैल 2026 को शुभारंभ है। तो उसके बाद उस दिन भी आप पेरेंट्स तो कल भी आ सकते हैं, बाकी एक बार जब स्कूल लगे तो उस टाइम पूरी यहाँ की प्रक्रियाएं, यहाँ का सिस्टम कैसा, यहाँ का इन्वायरमेंट है कैसा, यहाँ का डिसिप्लिन है, वो सारी चीज़ पेरेंट्स एक बार आप यहाँ आके जरूर चेक करें। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार 1 साल के लिए बच्चे को हमारे पास भेजें। 1 साल में हम 100% विश्वास दिलाता हूँ कि उसको हम कामयाब करेंगे, उसमें प्रोग्रेस देंगे। सपोज करो 60% का बच्चा है, उसको 100% कैसे करना है उस चीज़ पे हम काम करेंगे। 60 वाले बच्चे को 100 पे कैसे लेके आएँ और 90 वाले बच्चे को 100 पे कैसे लाएँ, 80 वाले बच्चे को 100 पे कैसे लाएँ और 50 वाले बच्चे को 90 पे कैसे लेके आए, तो वो उसकी प्रोग्रेस कैसे करेंगे, उसका सारा प्री प्लान हमने तैयार कर रखा है। मैंने अभी मंच के माध्यम से भी बताया, हमने लगभग 100 पॉइंट्स ऐसे नोट कर रखे हैं जिस पे हम पूरी वर्किंग पूरा का पूरा काम करेंगे। और बहुत अच्छे ढंग से हमारी टीम है, विजय इंटरनेशनल की जो मैनेजमेंट टीम है, टीचर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, एक्चुअलिटी में बहुत गजब के टीचर्स हैं। ये सिर्फ श्याम बाबा की कृपा से ही अच्छे टीचर ऑटोमेटिक ही हमारे पास आ गए और पूरी टीम बहुत कड़ी मेहनत से लगी हुई है। अभी हमने जो स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराया था जो 29 तारीख का था, उसमें 7,000 प्लस बच्चों ने भाग लिया और उसका भी आज रिजल्ट अनाउंस किया है। उसमें भी जो फर्स्ट 10 पोजीशन थी उन बच्चों को यहाँ पुरस्कार के माध्यम से पुरस्कार दिया है। जो पहली पोजीशन आई उसको 5100, दूसरी आई उसको 3100, तीसरी आई उसको 2100, फोर्थ आई उसको 1100, फिफ्थ पोजीशन आई उसको 500 और 6 और 10 पोजीशन तक के बच्चों को एक वाटर बोतल इनाम में दी है। और निरंतर बच्चों में उत्साह बढ़े, यहाँ इलाके में कंपटीशन बढ़े, यहाँ जिस तरीके का जो इलाका है इसमें कंपटीशन बढ़े, उस चीज़ को लेके हम बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से हम लगे हुए हैं कि हम बेहतरीन कैसे हों। हम यहाँ वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़, वर्ल्ड लेवल के टीचर, वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन देंगे। यहाँ कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिलेगी, कोई एक सुई के नोक जितनी टिकाने की नहीं छोड़ेंगे कि ये कमी है विजय इंटरनेशनल स्कूल में। हमारे जो प्रयास हैं वो बहुत ही अथक प्रयास से, बहुत अच्छे ढंग से हम चीज़ों में लगे हुए हैं। पूरा दिन और रात सिर्फ एक ही चीज़ में लगे हुए हैं कि बच्चों को कैसे कामयाब करें। आज के दिन बच्चे मोबाइल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आज के दिन नर्सरी का बच्चा है वो मोबाइल के बिना नहीं रहता। उनका मोबाइल कैसे छुटवाया जाए, एक तो सबसे बड़ा काम ये है कि इस सेशन में सबसे बड़ा ये काम करेंगे, आपके बच्चे मोबाइल से दूर रहेंगे। आप ये कहोगे कि मोबाइल ले बेटा, बच्चा कहेगा मैं नहीं लूँ। इस काम को हम सबसे पहले ये काम शुरुआत करेंगे कि मोबाइल से दूर रखना। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं
जिसमें बच्चे को हम बहुत ही हमने यहाँ इस सेशन से मॉरल एजुकेशन की बुक लगाई है, सिलेबस में ही है मॉरल एजुकेशन, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अन्य विद्यालयों में नहीं मिलेगी। यहाँ हर चीज की क्लासेस, सभी लैब्स हैं हमारी, आप लैब भी दिखाएं, हमारी पूरा लाइव लैब दिखाएं, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब और लाइब्रेरी, मैथ्स लैब। मतलब कि आप मैथ्स लैब किसी स्कूलों में नहीं मिलेगी आपको जल्दी से। कई तो कहेंगे मैथ्स लैब, मैथ्स में लैब ही नहीं होती, मैथ्स में भी लैब है, मैथ्स भी लैब है। मतलब कि बहुत अच्छे ढंग से एक हमारे यहाँ फायर सेफ्टी का कोर्स, यहाँ बच्चों को हम यहाँ ट्रेनिंग देंगे, वो हमने कोर्स मिला हुआ है कि वो बच्चे छोटे बच्चे हैं, एडमिशन नहीं होंगे उनके, +2 के बाद में होता है वो, 10th +2 के बाद में होता है, 10th के बाद फायर का डिप्लोमा होता है, वो कोर्स भी हमारे पास जल्दी आने वाला है, उसकी भी इंस्पेक्शन हो चुकी है, उसकी भी लैब है। तो वो कोर्स आता रहेगा, पर क्या है कि उससे आने से पहले ही हमारे जितने भी क्लासेस के बच्चे हैं, छोटे से छोटे बच्चे को कि कैसे बचना चाहिए, फायर अगर आग लग जाए तो कैसे बचे, किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट यूज करें, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास हैं। ऐसे हमारे पास रोबोटिक लैब है अलग से, बच्चों को अलग अलग चीजें सिखाना, बनाना, वो सारी चीजें। अब एक बार पेरेंट्स विजिट जरूर करें। अच्छा एसी हॉस्टल है, सारी फैसिलिटी यहाँ बहुत अल्टीमेट दे रखी है हमारे, तो आप वॉशरूम से ही पता चल जाएगा स्कूल का क्या स्टैंडर्ड है। यहाँ बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, जो विजन और मिशन है वो सबसे बिल्कुल डिफर है। और यहाँ हम बच्चों में वो भावनाएं डालेंगे, बच्चा जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा वैसी चीज सीखता है। बच्चों में ऐसी भावनाएं डालेंगे कि बच्चा यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाए, और दूसरे भी सहयोगी साथी हैं या जैसे कि परिवार के रिश्तेदारों के बच्चे हैं, उनको भी मोटिवेट करे, समाज को भी मोटिवेट करे, मम्मी पापा को भी मोटिवेट करे। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो क्या होता है, मम्मी पापा बच्चे को समझाते हैं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ 1 साल के अंदर पेरेंट्स को बच्चे से तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा ही पेरेंट्स को बताएगा अच्छी और बुरी चीज क्या है। ये यहाँ से बिना फोन, बिना उसके, और यहाँ पूरा का पूरा डिजिटल कैंपस है। डिजिटल कैंपस का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को ये कहेंगे मोबाइल रखो और ये चीज, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहीं से बच्चों को एक स्मार्ट क्लासरूम से एक बढ़िया तरीके से अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छे तरीके से बच्चों को तैयार करेंगे। यहाँ का जो हमारा, मैं फिर से कहता हूँ, जो विजन और मिशन है वो बिल्कुल डिफर है। और जितने भी हमारे आज के प्रोग्राम में जितने मेहमान हमारे पहुंचे, मैं सबसे पहले सुरेश कटारिया जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक बार वहां चंडीगढ़ गया था सर, वहां मिले थे ऑफिस में, उसके बाद एक दोस्ती होगी। बाकी इन्होंने भी बहुत दिन रात ये भी लगे हुए हैं समाज को सुधारने में, अपनी चीजों में लगे हुए, दिन रात ये भी नहीं देखते। पर इन चीजों से प्रेरणा मिलती है कि आदमी मेहनत करता है तो कुछ भी कर सकता है, कोई काम असंभव नहीं है, मेहनत करने से हर काम संभव है। मैं भी कई साल से 2020 में कोरोना में शुरू किया था, 2 साल 3 साल तो वैसे निकल गए। फिर 2023 में मैंने इसका विजय इंटरनेशनल के नाम से नई और बिल्डिंग बना के नए सिस्टम से हमने इस संस्था को खोला। 2024 में मैं इसको सीबीएसई की एफिलिएशन आ गई, ये +2 तक हमारा सीबीएसई से है, साइंस आर्ट कॉमर्स ऑल स्ट्रीम्स हमारे पास है। तो जितने भी, मैं तो ये कहना चाहूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं खींचता, अभी समय का अभाव है। बाकी जितने गेस्ट हमारे पास, जितने पेरेंट्स आज हमारे विद्यालय में पहुंचे हैं और जितने मित्रगण यहाँ पहुंचे हैं, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूं। और निरंतर आगे भी जीवन में जब भी इवेंट करें तो वो हमारे बीच जरूर पहुंचे और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि हाँ समाज की जो बुराइयां हैं उनको हम दूर कर सके और अच्छी चीज को अपना सकें। इसी चीज के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में आप पहुंचे, किस तरह का कार्यक्रम था और क्या कहेंगे इस कार्यक्रम? विजय इंटरनेशनल इसका एनुअल फंक्शन था। इस एनुअल फंक्शन में मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर शामिल होने का अवसर मिला। मैं बधाई देता हूँ ख़ासतौर पर सभी अभ्यर्थियों को, उनके माता पिता को, ख़ास तौर पर विजय इंटरनेशनल स्कूल के महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हमारे छोटे भाई विजय यादव जी को। और इतना अच्छा जो इनका स्टाफ जो एनुअल फंक्शन में मुझे दिखा, जो काम कर रहा है और जिस प्रकार से रिजल्ट बच्चों का आया है, दर्शा रहा है कि इन्होंने सही मायने में बच्चों के हितों को देखते हुए और अच्छी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। मैं खासतौर पर विजय इंटरनेशनल स्कूल के सभी मैनेजमेंट के सदस्यों को, खासतौर पर महानिदेशक विजय यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ। और जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं अपनी परीक्षा में, उनको भी और उनके माता पिता को भी सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर यहाँ से पढ़कर बच्चा जो जाएगा
वो प्रदेश और देश की सेवा में कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी रहेगी, चाहे प्रशासनिक सेवाओं के तौर पर, चाहे सामाजिक तौर पर, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़ा बनकर MLA MP बने, चाहे कोई IAS HCS बने, चाहे कोई IPS बनकर देश की सेवाओं में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भागीदारी रहेगी। जिस प्रकार से रिजल्ट जब इन्होंने डिक्लेयर किया, तकरीबन 1 घंटे के तौर पर मैं यहाँ रहा, तो मुझे देखने को मिला कि किस प्रकार की प्रतिभा यहाँ के बच्चों में है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ खास तौर पर, और इस विशेष अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने बुलाया, इनका बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और ख़ास तौर पर दक्षिण हरियाणा में तो ये आने का मौका जो मुझे मिला, दक्षिण हरियाणा पीड़ित और प्रताड़ित था। 2014 की अगर हम बात करें, 2014 से पहले किस प्रकार के हालात दक्षिण हरियाणा में थे सब लोग जानते हैं। 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेक मुख्यमंत्री बने, अनेक सरकारें आई, किसी ने दक्षिण हरियाणा की सुध नहीं ली। जबकि दक्षिण हरियाणा खासतौर पर महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर, नूहू, ये इलाका बलिदानियों का इलाका है। यहाँ बहुत सारे सैनिकों ने शहादत देकर देश की रक्षा करते करते अपनी प्राणों की आहुति दे दी, और निश्चित तौर पर यहाँ का बच्चा भी प्रतिभावान था। लेकिन 2014 से पहले 1966 के बाद जितनी भी सरकारें आई वो एक धरने पर काम करती रही। जो मुख्यमंत्री आया, चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम, वो 3 वाद प्रदेश में हावी थे। जो भी मुख्यमंत्री बनता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद हावी था। इन तीनों वादों से कोई मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन हरियाणा प्रदेश में आज से 11.5-12 साल पहले एक ऐसे राजनीतिक संत ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली, जिसने इन तीनों वादों को धराशायी करने का काम किया। जो एक ढर्रे पर सरकारें और मुख्यमंत्री चलते आ रहे थे, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, उन्होंने जात, धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, और जो चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम, जो ढर्रा चलता आ रहा था, इसको धराशायी करके उन्होंने कहा मैं योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा, और उन्होंने बखूबी करके दिखाया। इसका नतीजा ये हुआ, जो खाली पड़े हमारे कोचिंग सेंटर्स थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, जहाँ से मोह भंग युवाओं का हो चुका था कि पढ़ने लिखने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक पैसा और हमारे पास पावर नहीं होगी, राजनीतिक पहुंच नहीं होगी, तो हम कहीं प्रशासनिक सेवा देने में असंभव जिस प्रकार से वो महसूस कर रहे थे, उस नैरेटिव को भी तोड़ने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया। और जो बतौर 10 साल जो मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज़्यादा बच्चे आप रिकॉर्ड उठा के देखिए दक्षिण हरियाणा के थे। प्रतिभावान बच्चे थे, पढ़े लिखे बच्चे थे। ऐसे ऐसे बच्चे दक्षिण हरियाणा में मैंने देखे हैं जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, दलित समाज के HCS भर्ती हुए हैं। ये मनोहर सोच का नतीजा है। आज उसी सोच का नतीजा है इतना भव्य और दिव्य जो कार्यक्रम यहाँ विजय इंटरनेशनल स्कूल में हुआ, ये भी उसी बात का नतीजा है कि कहीं ना कहीं युवाओं का पढ़ाई के प्रति जो रुझान बढ़ा है, ये मनोहर सोच और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नतीजा है। तो मैं बधाई इस बात को खास तौर पर सारे दक्षिण हरियाणा को देना चाहता हूँ। जो स्कूल, जो कॉलेजेस, जो कोचिंग सेंटर्स जो बंद पड़े थे, जहाँ पर पढ़ने के लिए कोई नहीं आता था, लेकिन आज लालहालियत है। प्रत्येक युवा, 2014 से पहले युवाओं के अधिकारों का हनन होता था, लेकिन आज बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के हक और हकूक़ की लड़ाई सही मायने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने लड़ी, जिसका नतीजा ये है कि आज हर कोचिंग सेंटर खचाखच भरा है, फुल है। उसका नतीजा सिर्फ ये, उसके पीछे अगर कारण आप जाओगे तो सिर्फ मनोहर लाल जी है। इस प्रकार की रीति नीति और इस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में करके गए हैं। निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में ये प्रदेश का भविष्य उज्जवल है, इस देश का भविष्य उज्जवल है। और आज 2 मंत्रालय जिनके पास हैं, दोनों मंत्रालयों में बखूबी अच्छा काम कर रहे हैं। और एक ऐसी नीति हरियाणा प्रदेश और देश में लागू की है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस किसानों के घरों पर या खेतों से हाई टेंशन तारे जाती थी, उनका कोई समाधान करने वाला कोई था नहीं। एक इस प्रकार की नीति हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में माननीय मनोहर लाल जी ऊर्जा मंत्रालय ने लागू की कि अभी मुझे लगता है सोनीपत में एक किसान को 10 करोड़ रुपए मुआवजा मिला। ये मील का पत्थर किसानों के लिए साबित हुआ। निश्चित तौर पर जो हरियाणा प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन माननीय मनोहर लाल जी करके गए थे, देश में भी करने का काम करेंगे। फिर से मैं विजय इंटरनेशनल स्कूल को बधाई देता हूँ, यहाँ के महानिदेशक मेरे छोटे भाई विजय जी को बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर यह एक सामाजिक काम के साथ साथ सही मायने में धर्म का काम भी कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, इन्होंने, इनके बुलावे पर मैं नहीं आया, मैं स्पेशल अपने आप आया हूँ। इनका मैसेज रात को 12 बजे गया, लेकिन जिस प्रकार का सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और हर क्षेत्र में इनका जो काम है, वो बोलता है ये आदमी एकदम शरीफ आदमी है और दिल से काम करने वाला आदमी है।
और निश्चित तौर पर यहाँ इस प्रकार के ऐसे ऐसे बच्चे, दलित समाज के बच्चे जिनको फीस नहीं होती है, अभी मैं चर्चा कर रहा था, कह रहा था अगर कोई दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। इस प्रकार का कॉलेज, इस प्रकार के स्कूल आज के टाइम में मिलना मुश्किल है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, इनका भविष्य उज्ज्वल हो, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर पर सरकार का सहयोग इसके साथ रहेगा, हर संस्थान के साथ रहेगा। इस प्रकार के जो संस्थान जो देश का भविष्य निर्माण करने के लिए, प्रदेश का भविष्य निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनको बहुत बहुत साधुवाद। जी 2019 में मनोहर लाल जी ने IMT का शिलान्यास किया था, पत्थर रखा था, उस पर कोई काम नहीं हो रहा, क्या करें? इस पे तो अगर ये बात मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे और प्रदेश हल्के के विधायक से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं केंद्र में सेवाएं दे रहा हूँ, इसकी जानकारी मुझे थी। सर ये वोल्टेज के तार जा रहे हैं क्या सभी दक्षिण हरियाणा किसान मंडल जिले वाले को मिलेंगे या पूरे देश में पॉलिसी है, सबके लिए लागू है। नई लाइनों के लिए जिन पे काम चल कभी रहा है। हाँ, जिन पे काम चल रहा है, भेदभाव रह जाए जाट लैंड को मिलता ना, जो पॉलिसी है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो पॉलिसी है पूरे देश के लिए लागू है।